तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 9 8 7 5 5 9 7 6 का माध्यिका ज्ञात करें। का माध्यिका ज्ञात करें। तो बोले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है सो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बोले सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन लिखेंगे, यानी कि 5 5 6 7 7, और उसके बाद में 8 9 और 9। 9 कै बराबर 7 भी 2 बार आया हुआ है, और 9 भी कितना बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है 9। और उसके बाद में कोई संख्या है नहीं, तो काउंट करके गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब देखिए कि काउंट करने के बाद जो है सो यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितना आया है, सम आया है। तो जब संख्याओं की संख्या सम आ जाए तब बीच वाला दो संख्याओं को जोड़ करके दूसरे भाग देने पर माध्यिका प्राप्त होता है। जबकि जब संख्याओं की संख्या विषम आ जाता तो डायरेक्ट जो बीच वाली जो संख्या होता वो माध्यिका कहलाता। तो बोले अगर बीच वाली संख्या निकालेंगे तो बोले टोटल 8 गो है, तब 3 गो हटा देंगे इधर से और 3 गो हटा देंगे इधर से। तो बोले 3 गो हटा दिए इधर से और 3 गो हटा दिए इधर से, बीच में बचा कितना 7 और 7। तो बोले 7 + 7 भागा 2, यानी कि 14/2 बराबर कितना 7। ठीक है, 14/2 बराबर 7, 14/2 बराबर 7। तो इस प्रकार से जो सो हमारा इसका जो माध्यिका निकल करके आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। माध्यिका निकल करके आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो डायरेक्ट जो है सो माध्यिका अगर सम रहेगा तो कैसे निकालेंगे और विषम रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि -3 4 0 4 -2 5 1 7 10 5 का माध्यिका निकालना है। ठीक है, का जो है सो माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर जरा सा आपको दिमाग लगाना है कि जो संख्या माइनस में सबसे बड़ा होगा उस संख्या सबसे छोटा होता है। ठीक है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि जो संख्या माइनस में सबसे बड़ा होता है वो जो है सो सबसे छोटा होता है। तो बोले सबसे तो पहले इसको सजाना है ना आरोही। आरोही क्रम कहने का मतलब है कौन सा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, या आरोही ना लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। तो बोले लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में। तो बोले बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे -5 को। -5 के बाद जो है सो किसको लिखेंगे -3 को। -3 के बाद लिखेंगे कितना -2 को, और -2 के बाद लिखेंगे कितना 0, और 0 के बाद लिख देंगे 1। 1 के बाद हो जाएगा 1 के बाद हो जाएगा 4, जो कि 4 कई बार आया हुआ है 4, और 4 2 बार आया हुआ है। तो हो जाएगा 4 4, और 4 के बाद हो जाएगा हमारा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, और 7 के बाद हो जाएगा कितना 10। एक बार काउंट करके गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोले संख्याओं की संख्या 10। ठीक है, संख्याओं की संख्या 10। तो बोले जब संख्याओं की संख्या 10 आ गया, तो जब संख्याओं की संख्या 10 आ गया तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3 गो छटेगा इधर से, सॉरी नहीं 4 गो, 4 गो छांट देंगे इधर से और 4 गो छांट देंगे इधर से। तो बोलिए 4 गो छांट देंगे दायां साइड से और 4 गो छांट देंगे बायां साइड से। तो बोले बीच में बचा कितना 1 और 4। तो बोले 1 + 4, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 + 4 अब भागा कितना 2, यानी कि 5/2 कहने का मतलब है 2.5। ठीक है, 5/2 कहने का मतलब है 2.5। 5/2 कहने का मतलब 2.5, यानी कि 2.5। तो इसका जो हमारा माध्यिका एक्यूरेट निकल करके आएगा वो कितना आएगा 2.5। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे आपको जो है सो
ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन जो सो नहीं बताया गया, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सो हम लाइन बाय लाइन जो है सो आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए कि यहाँ पर दे दिया है जो सो भीन के रूप में। ठीक है, यहाँ पर किस रूप में दे दिया है? भीन के रूप में। तो बोले जब यहाँ पर दे दिया है भीन के रूप में, और भीन के रूप में लिखा हुआ है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2 है, 1/2 है, 1/4 है और 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। तो सबसे पहले अगर हम बढ़ते क्रम में अगर मान लिया जाए कि सजाते हैं, अगर बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो बोले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले तो छोटा को लिखना होगा। तो इसमें चेक न करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन होगा। ठीक है, इसमें जो है सो चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन होगा। तो बोले अगर सबसे छोटा कौन को अगर लिखिएगा तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है 1/4। तो बोले 1/4 यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटा, और 1/4 1/4 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो बढ़िया से जो है सो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4, फिर हो जाएगा 1/4 और उसके बाद में हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा 1/2 और उसके बाद में हो जाएगा कितना? 3/4, फिर है कितना? 3/4 और उसके बाद में हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छूट रहा है, कोई संख्या छूट रहा है। देखिए तो 1/4, 1/4 लिख दिए हैं, 1/4 लिख ही दिए। ठीक है, और 1/2, 1/2 लिख दिए हैं। उसके बाद में 3/4, तो 3/4 यहाँ पर लिख दिए, और 3/4 के बाद में 2 बार 3/4 लिखा गया है। ठीक ना, और नहीं सॉरी 3/4 है ही। उसके बाद में फिर है यहाँ कितना? 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1 और उसके बाद में 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो यहाँ पर छूट रहा है कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़िया से काउंट करिए, कहीं पर छूट रहा है तो 1/2, ओ सॉरी 1/2 और 1/2 3 बार लिखा हुआ है। ठीक ना, 1/2 और 1/2 3 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 बार हमको लिखना पड़ेगा कितना? 1/2। ठीक ना, 1/2। एक बार फिर से लिख देते हैं 1/2। तो 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 1/2 और 3/4, फिर है कितना? 3/4 और 1 और 2। अब हो गया ना संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोले जब संख्याओं की संख्या विषम आ गया तो बोले बीच वाली जो संख्या होगा क्या होगा? बीच वाली संख्या माध्यिका होगा। तो बोले बीच वाली माध्यिका होगा तो 9 है, तो 1 2 3 4 को हटा दीजिए इधर से, और 1 2 3 4 हटा दीजिए इधर से। तो बोले बीच में बचेगा कितना? तो बीच में हमारा बच जाएगा 1/2, 1/2। तो इसलिए हमारा सही जो आंसर होगा, जो माध्यिका होगा, होगा 1/2। ठीक है, तो हम बार बार बोलेंगे कि काउंट जो है सो बढ़िया से करिएगा। ठीक है, क्योंकि माइंड को जो है सो एक्स्ट्रा जो है सो एकदम ध्यान केंद्रित करके जो है सो काउंट करना है। कभी जो है सो काउंट करने में छूट जाता है, जिसके वजह से जो है सो टाइम 1-2 बार काउंट करने में ज्यादा लगता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप काउंट जो है सो बढ़िया से करिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जो है सो एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, और उनकी माध्यिका कितना है? 13 है। तो एक बार हम भी जो है सो लिख देते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी लिखल है बढ़ते क्रम में, लेकिन फिर भी लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। तो बोले बढ़ते क्रम में कितना लिखल है? 3 लिखल है, 6 लिखल है, 7 लिखल है, 11 लिखल है, x लिखा हुआ है, और उसके बाद में 15 है, 19 है, 20 है, 25 है और 28 है। आप बढ़िया से लेगा, फिर से मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा क्रम में, बढ़ते क्रम में, यहाँ पर समझ ही रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 3 6 7 11 x, उसके बाद में 15, 15 के बाद में हो जाएगा 19, 19 के बाद में हो जाएगा
20, 20 के बाद में हो जाएगा 25 और 25 के बाद में 28। ठीक है, 25 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 28। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद में जो सो लिख लीजिएगा। ठीक है, 28। अब देखिए माधिका के बारे में कह रहा है, माधिका के बारे में। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया ना। देखिए 10 आ गया यानी कि संख्याओं की संख्या सम आ गया। तो बोले संख्याओं की संख्या सम आ गया, तो बोले 4 को हटा देंगे इधर से और 4 को हटा देंगे इधर से। तो बोले 4 को दाया साइड से और 4 को बाया साइड से। तो बोले बीच में बचेगा कितना, x और 15। तो बोले x और 15, तो बोले x प्लस 15 भागा 2। तो ये हमारे अनुसार माध्यिका है। ठीक है, ये हम निकाले तो हमारे अनुसार माध्यिका कितना आया, x प्लस 15 बटा 2। लेकिन क्वेश्चन में माध्यिका कितना दिले है, 13। क्वेश्चन में माध्यिका कितना दिले है, 13। इसलिए दोनों माध्यिका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए दोनों माध्यिका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो बोले इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। कहां पर लिख दें, कहां पर लिख दें, यहाँ पर छोटा रूप में लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिख देते हैं कि x प्लस 15 बराबर 13 दूनी 26। तो बोले 13 दूनी 26, ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो बोले x बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 26 में से 15 जाएगा। तो बोले 6 में से 5 जाएगा 1, आधू में से 1 जाएगा 1, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 11, यानी कि x का वैल्यू जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। तो इस प्रकार से जो है सो हम जो है सो माध्यिका जो है सो निकालेंगे। और बाकी जो सो कैलकुलेशन जो सो अपने हाथ की चीज है, कैलकुलेशन जो सो आप बढ़िया से करिएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, 11। ठीक है, x बराबर 11। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा पानी देखें। तो इस प्रकार से जो है सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा, 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो क्वेश्चन का लैंग्वेज, भाषा जो है सो चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन का जो है सो भाषा जो है सो चेंज दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। बाकी जो है सो इधर आप लिख लिए होंगे। ठीक है, और नहीं भी लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसको मिटा करके इसको हटा करके जो सो हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। वो कितना कितना दिले है, दिया हुआ है 3 नहीं 32, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 32, 12 लिख के चलेगा, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो जाए, 12, उसके बाद में 23, उसके बाद में 17, यानी कि 23, 17, 17 के बाद 28 और 25, 28 और 25, 25 के बाद में 43, यहाँ पर कितना है, 43। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। करा बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिख गया था। देखिए कह रहा है कि बाद में जो है सो यह पाया गया था 29, तो 29 कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो डिजिट कोई छूटा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पर जो है सो कोई अंक जो है सो इसमें डिजिट में कोई छूटा हुआ है, तो इसको सुधारते हैं। यहाँ पर कोई छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई छूटा हुआ है कि कितना था, 29। यहाँ पर कह रहा है कि 29 की जगह गलती से पाया गया कि कितना, 17, यानी कि गलती से 29 की जगह कितना लिखा गया, 17। यहाँ पर समझ रहे हैं, देखिए कह रहा है कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया। ठीक है, गलती से 17 लिखा गया। तो बोले अगर गलती से लिखा गया 17, तो हम और आप गलती नहीं करिए, इसको सही से बना दीजिए कितना, 29। ठीक है, 17 को बना देंगे 29। अब 17 को बना दिया 29, क्योंकि यही पर मेन पॉइंट है, समझना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, कितना, 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। और बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से कितना लिखा गया था, 17।
तो बोले 29 की जगह गलती से लिखा गया था 17, तो हम सुधार देते हैं, 17 को लिख दिया कितना 29। अब इसको सजा देते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो बोले अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कितना लिखेंगे 12, 12 के बाद हो जाएगा 12 के बाद उसके बाद में छोटा लग रहा है कितना 23 लग रहा है, 23 के बाद कितना लग रहा है 25 लग रहा है, 25 के बाद में आपको लग रहा है कितना 28, 28 के बाद में कितना लग रहा है 29, और 29 के बाद में लग रहा है हमको 32, और 32 के बाद में कितना है 43, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बढ़ते क्रम में सजाए तो 12 23 25 28 29 32 43। अब संख्याओं की संख्या सम है या विषम है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि विषम है। बार बार हम काउंट करेंगे इसलिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो कितना आया 7, तब बोले 7 है तब 3 गो इधर से हटा दीजिए और 3 गो हटा दीजिए इधर से, तब बीच में कितना बचा 28, यानी कि सही जो माध्यिका होगा यानी कि परिवर्तन होने के बाद जो माध्यिका होगा वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका कितना 28, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो माध्यिका जो है सो निकालने के लिए सीखे हैं। बाकी कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना तो विविध प्रश्नावली में हम अनेकों प्रकार के क्वेश्चन जो है सो लाएंगे। विविध प्रश्नावली में जो टाइप 8 होगा, बाकी आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए। अब ये था टाइप 2 में पढ़े माध्यिका और टाइप 1 में पढ़े माध्य। अब टाइप 3 में पढ़ेंगे बहुलक, ठीक है, टाइप 3 में पढ़ेंगे बहुलक। तो चलिए चलते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 2 में जो है सो हम लोग माध्यिका के बारे में जो है सो पढ़े, और अब हमारा जो होगा टाइप 3, ठीक है, टाइप 3, और टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे बहुलक मोड, ठीक है, बहुलक के बारे में टाइप 3 में सीखेंगे बहुलक। देखिए बहुलक के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि बहुलक जो सो कैसे निकाला जाता है। तो कह रहा है कि दिए गए श्रेणी में जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे बहुलक कहते हैं। वाह, कह रहा है कि दिए गए श्रेणी में जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक कहने का मतलब होता है जिसकी बहुलता ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो फिर से एक बार कह रहा है कि दिए गए श्रेणी में जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे बहुलक कहते हैं। और बारंबारता के मतलब होता है जिसको बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, बारंबारता के मतलब होता है कि जिसको बार बार दोहराया जाता है। तो बहुलक निकालने के लिए सीधे माइंड में जो सो फिट होना चाहिए कि जिसकी बारंबारता ज्यादा हो यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा हो, जो बार बार दोहरा रहा है वही संख्या हमारा बहुलक होगा। नहीं इसमें जोड़ना है और ना ही इसको बढ़ते क्रम में सजाना है और ना ही घटते क्रम में सजाना है, बस खाली यही माइंड में याद रखना है कि जिसकी जो है सो बहुलता ज्यादा है, जिसको बार बार दोहराया जाता है, जो संख्या को बार बार रिपीट किया जा रहा है वही क्या होगा बहुलक होगा। जैसे जो है सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 3 5 5 7 6 3 5 6 5 का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है, का बहुलक ज्ञात करें। तो एक बार हम जरा सा लिख देते हैं, 4 है 3 है 5 है 5 है 7 है 6 है 3 है और 5 है 6 है और कितना है 5 है। डायरेक्ट जो है सो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई संख्या छूटा नहीं है। अब देखिए कि कौन सी ऐसी इसमें संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार आया हुआ है। तो बोले अगर पहले तो 4 लिखल है तो 4 कै बार है, देखिए तो 1 के बार है। उसके बाद में 3 है तो बोले 3 कै बार लिखल है, 3 यहाँ भी लिखा हुआ है 3 यहाँ भी, तो 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद 5 देखिए तो 1 2 3 4, यानी कि 5 की संख्या हमको देखने में ज्यादा लग रहा है, ठीक है। किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी बहुलता ज्यादा है 5 के। तो बोले जिसकी बहुलता ज्यादा है यानी कि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसलिए जो है सो हमारा जो बहुलक होगा यानी कि जो बहुलक होगा तो बहुलक हो जाएगा हमारा कितना
5। ठीक है, बहुलक कितना होगा? 5 होगा। तो सीधे जो है सो माइंड में याद रखना है कि जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसे कहते हैं बहुलक। बाकी तो जो है सो काउंट करके देख ही लेना है, जोड़ करके देख ही लेना है कि किसकी संख्या ज्यादा है या किसकी संख्या कम है। ठीक है, किसकी संख्या ज्यादा है या किसकी संख्या कम है। तो फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 8 से 8 7 6 9 8 9 7 5 7 का बहुलक ज्ञात करें। 8 7 6 9 8 9 7 5 7 का बहुलक ज्ञात करें। तो यही पर चेक कर लीजिए ना, बार बार लिखने की क्या जरूरी है। देखिए तो अगर 8 को देखेंगे तो 8 कितना बार आया? एक बार 8 है और यहाँ 8 यहाँ बार, ठीक है, 2 बार 8 है। उसके बाद में देखिए 6 यहाँ भी है और 6 कहीं नहीं है, एक बार सिंगल है, 5 भी सिंगल है, 9 2 बार आया हुआ है। लेकिन 7 ऐसी संख्या है, एक बार यहाँ 7 है, एक बार यहाँ 7 है और एक बार यहाँ 7 है, यानी कि 7 की संख्या ज्यादा है ना। 7 कितना बार रिपीटेशन हुआ है? 3 बार। ठीक है, 7 कितना बार रिपीटेशन हुआ है? 3 बार। तो जब 7 3 बार रिपीटेशन हुआ है, इसका मतलब है कि 7 जो है सो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, और जिसकी बहुलता ज्यादा हो वही होता है बहुलक। ठीक है, वही होता है बहुलक। तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा, देखिए तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो बहुलक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सो बहुलक निकालना आसान है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। डिजिट बड़ा भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको देखना है, काउंट करना है, गिनना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 110 80 70 90 120 90 80 70 60 80। तो देखिए तो किसकी संख्या ज्यादा लग? 110 तो एक ही बार लौक रहा है, 120 भी एक ही बार लौक रहा है, 70 देखिए तो 70 दो बार है, 70 यहाँ भी है और 70 यहाँ भी है, 90 देखिए 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, 2 बार भी 90 आया हुआ है। लेकिन 80 ऐसी संख्या है जो एक बार 80 यहाँ है, एक बार 80 यहाँ है और एक बार 80 यहाँ है, यानी कि 80 की संख्या कै गो? 3 गो। 80 की संख्या कै गो? 3 गो। तब बोले तो है कि जिसकी बहुलता ज्यादा होता है, जो बार बार दोहराता है, वही ना परिभाषा में है कि दिए गए श्रेणी में जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। अब बारंबारता कहने का मतलब है कि जो बार बार दोहराता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा? 80। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, समझना है, और इसको भी आप बना दीजिए जरा सा VVI। ठीक है, VVI बना दीजिए, क्योंकि सभी जो है सो सभी ठमा जो है सो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको खास करके हम लिखे हैं। करा के यदि 4 7 5 6 4 4 5 7 5 एक्स आ गया। माध्य में भी एक्स आ रहा था, माध्यिका में भी एक्स आ रहा था और बहुलक में भी एक्स आ गया। 4 7 5 6 6 4 4 5 7 5 एक्स का योग 52 हो, का योग 52 हो तो बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करें। तब बोले एक बार हम इसको काउंट करके लिख देते हैं, एक बार दोबारा लिख देते हैं। 4 लिखल है, 7 लिखा हुआ है, 5 लिखल है, 6 है, 4 है, 4 है और फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 5 है और फिर कितना है? एक्स। और सबका योग कितना दिले है? 52। सबका योग कितना दिया हुआ है? 52। बढ़िया से इस क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, 4 7 5 हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। 4 7 5 6 4 4 5 7 5 एक्स। आप काउंट करके देख लीजिए कोई कोई डिजिट तो नहीं छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए कि किसकी बहुलता ज्यादा है। तब बोले 5 के भी बहुलता तो लौक रहा है। देखिए तो
5 के अगर देखेंगे तो 5 एक बार यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, या 5 यहाँ भी है, यानी कि 5 ऐसी संख्या है जो 3 बार आया हुआ है। ठीक है, 5 ऐसी संख्या है जो 3 बार आया हुआ है। अब देखिए और कोई संख्या है तो देखिए, तो 4 भी ऐसी संख्या है जो 3 बार आया हुआ, जैसे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी है। तो अब तो आंसर या तो होगा 5 या तो 4 है ना। ठीक है, क्योंकि 2 को बराबर आ गया, एगो आ गया 4 जो 3 बार है, और 5 आ गया जो कितना बार है, 3 बार है। अब कैसे पता चलेगा कि इसका बहुलक क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो बोलिए कि यहाँ पर योग दिले है 52, हम जोड़ के देख लेते हैं कि हमारे अनुसार योग होता है कितना। तो बोले हमारे अनुसार योग होगा, तो काउंट करके देख लीजिए, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, 22 और 4 हो जाएगा 26, 26 और 4 हो जाएगा 30, 30 और 5 हो जाएगा 35, 35 और 7 हो जाएगा 42, और 42 और 7 हो जाएगा कितना, 42 और 7 हो जाएगा 49। ठीक है, 42 और 7 हो जाएगा 49। आप प्लस में कितना है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, कितना है, एक्स है। एक बार फिर से काउंट करिए, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 हो जाएगा, 16 6 हो जाएगा आपका 22, 22 और 4 हो जाएगा 26, 26 और 4 हो जाएगा 30 और 5 35, 35 और 7 हो जाएगा 42, 42 और 5 47। तो बोले 47 आप प्लस एक्स, या लिखे एक्स नहीं लिखे, ऐसी माइंड में फिट रखे कि जोड़ने के बाद कितना आया है, 47, सॉरी 47 आया है ना, 47, 49 लिखे बोला गया था 47। तो बोले 47 आया जोड़ने के बाद हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में योग कितना दिले है, 52। ठीक है, हमारे अनुसार योग है 47 और क्वेश्चन में योग दिले है 52। ठीक है, तो एक्स का कौन सा हम मान रखें कि जोड़ला के बाद में हो जाए 52। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम का रखे कि जोड़ला के बाद में हो जाए 52। तो बोले हमारे पास तो दुए गुना ऑप्शन था, या तो 4 या तो 5। ठीक है, या तो 4 या तो 5, क्योंकि 4 भी 3 बार आया था और 5 भी 3 बार आया था। तो बोले अगर हम 47 में कितना जोड़ देंगे कि हो जाएगा 52, तो बोले 47 में बोलेगा कि सर 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। ठीक है, तो 47 एक्स के जगह यहाँ पर हमको कितना रखना पड़ेगा, 5। ठीक है, एक्स के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि एक्स के जगह 5 रख देंगे तब 5 जोड़ने के बाद 52 भी आ जाएगा, और 5 की संख्या ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से जो है सो विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी के सभी से जो है सो हम आपको परिचित करवा दिए हैं। और जितना भी, और बाकी हम बार बार बोल रहे हैं कि विविध प्रश्नावली में भी अधिक से अधिक क्वेश्चन आएगा। तो टाइप 1 में माध्य, टाइप 2 में माध्यिका, और टाइप 3 में बहुलक, और टाइप 4 होगा रेंज। ठीक है, रेंज टाइप 4 होगा रेंज। और रेंज के बाद पहला वीडियो में जो है सो पहला वीडियो में जो है सो टाइप 4 और माध्य माध्यिका बहुलक के 2 को वीडियो लेकर के हम आएंगे, जिसमें हो जाए रेंज के बाद हो जाएगा मानक विचलन, प्रसरण हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है सो भी हम वीडियो बनाएंगे। और बाकी अगर अब इसके बाद में जो है सो टाइप 3 था तो टाइप 4 को भी देख ही लेते हैं। तो चले नेक्स्ट टाइप 4 पर। तो बहुलक निकालने के लिए जो सो हम लोग सीधा सीधी जो सो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो बहुलक निकालने के लिए जिसकी बहुलता ज्यादा हो सीख गए। अब जो है सो बहुलक का दूसरा रूप है कि अगर क्वेश्चन को जो सो घुमा करके देगा तो किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा करके देगा तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहला जो हम फॉर्मूला लिख दिए इसको बढ़िया से याद कर लेना है। कह रहा है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला ही होता है कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिले कि बहुलक का मान दिया हुआ या माध्य का मान दिया हुआ, अगर माध्यिका का मान निकालना है या किसी 2 के मान देले है और 1 के मान निकालना है, तो जो है सो फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो हमें परेशान कर रहा है। कह रहा है कि -3 4 0 4 -2 -5 1 7
10 5 का बहुलक क्या होगा? का बहुलक क्या होगा? फिर से एक बार, -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 माइनस नहीं सॉरी 5 का आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखिए कि 4 ऐसी संख्या है जो 2 बार आया हुआ है, लेकिन 5 भी ऐसी संख्या है जो 2 बार आया है, लेकिन एगो प्लस में और एगो माइनस में। इसलिए ये संख्या दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये संख्या दोनों अलग अलग क्यों? क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर मिल जाए एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से एक 5 यहाँ भी है, एक 5 है, लेकिन ये प्लस में और माइनस में, तो ये संख्याएं दोनों क्या है? अलग अलग है। इसलिए हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? 4। ये जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो कितना होगा? 4। तो बहुलक इसलिए हमारा कितना हो जाएगा? 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी बंटन का माध्यिका 10 और माध्य 11 हो तो उसका बहुलक क्या है? ये भी बहुलक निकालना है और ये भी बहुलक था। ऐसे पीछे भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पढ़े, वो भी बहुलक निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन का भाषा अलग है। तो इसके लिए हम पहले ही जो है सो हॉट ट्रिक लिख दिए हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बोले किसी बंटन का माध्यिका 10 है और माध्य 11 है तो उसका बहुलक निकालना है। तो बोले अगर बहुलक निकालेंगे तो बोले बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, आप याद रखिएगा। तो बोले 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बोले बहुलक माध्यिका के वैल्यू कितना दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं, यानी कि 3 गुने 10 माइनस माध्य कितना दे रहे? 11, तो 2 गुने 11। तो बोले बहुलक अगर निकालेंगे तो 10 तिहाई हो जाएगा 30 माइनस 11। तो बोले 30 में से अगर हम 11 घटा लेंगे तो बोले बच जाएगा कितना? 19। ठीक है, 30 में से अगर हम 11 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 19। तो इसलिए हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? 19। हमारा बहुलक कितना आएगा? 19। सॉरी, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर गलती जो है सो 11 दूनी 22 होगा यहाँ पर। ठीक ना, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22। अब घटाइए इसको, 11 दूनी 22। तो बोले 30 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक है, 30 में से 22 जाएगा कितना? 8। आपको कैलकुलेशन बढ़िया से करना है क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में जो सो गलती हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी कर बोलते हैं। ठीक है, तो जो है सो अगर बहुलक निकालना रहे, अगर डायरेक्ट बहुलक निकालना रहे तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बोले 10 तिहाई 30 11 दूनी 22, यानी कि 30 में से 22 घटा लेंगे कितना बचेगा? 8। ठीक है, 30 में से 22 घटा लेंगे 8, तो हमारा बहुलक जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक 8, किसी बंटन का बहुलक 8 तथा माध्यिका 10। ठीक है, कह रहा है किसी बंटन का बहुलक 8 तथा माध्यिका 10 हो तो उसका माध्य ज्ञात करे। ठीक है, उसका माध्य ज्ञात करे। तो बोले माध्य निकालना है तो हम तो बार बार लिख रहे हैं कि बहुलक बराबर ही होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बोले अगर बहुलक किसका वैल्यू, जिसका वैल्यू दे रहे उसका वैल्यू रख दीजिए। तो बोले बहुलक का वैल्यू कितना दे रहे हैं? 8, तो हम यहाँ रख देंगे 8। उसके बाद में माध्यिका के वैल्यू कितना है? 10। तो बोले 3 गुने कितना? 10 माइनस 2 गुना कितना? माध्य। ठीक है, तो 2 गुने माध्य हो जाएगा 8 बराबर 10 तिहाई 30 और माइनस हो जाएगा 2 गुने माध्य। ठीक है, 2 गुने माध्य। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ई प्लस में है। ठीक है, ई कौची में है? प्लस में है। तो जब ई प्लस में है तो ई पटियाएगा तो कौची में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, जब ई प्लस में है तो ई पटियाएगा तो कौची होगा? माइनस में होगा। या डायरेक्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2 गुने
माध्य बराबर, देखिए तो ये 30 है ना, तो माइनस में नहीं करें, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि प्लस में है, ये है, ये भी प्लस में है, तो बोले ये प्लस में है तो 30 माइनस कितना 8, 30 माइनस 8, तो 2 गुने हो जाएगा माध्य बराबर हो जाएगा 30 में से 8 जाएगा कितना 22, 30 में से 8 जाएगा 22, तो बोले 2 से कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, यानी कि माध्यिका बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 11। ठीक है, माध्यिका बराबर कितना निकल जाएगा 11। यहाँ पर आप बढ़िया से जो सो देख करके लिखिएगा। तो एक बार फिर से बहुलक का वैल्यू दे था, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका के मान दे तो 10 आई 30 माइनस 2 माध्य। ठीक है, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए कि 2 माध्य बराबर हो जाएगा 30 माइनस 8, इसलिए हो जाएगा 2 गुने माध्य बराबर हो जाएगा 22, यानी कि 2 से 11 22 बार कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, तो माध्य बराबर कितना निकल करके चलाएगा 11। ठीक है 11। अब जो है सो ये तो था क्वेश्चन नंबर कितना 7। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है करवाने से पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि यदि अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार हम बोल रहे हैं लिखिएगा, यदि बहुलक का मान 14 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 15 है, सॉरी 5 है, अंक गणितीय माध्य कितना है 5 है, तो माध्यिका का मान निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका का मान निकालना है। एक क्वेश्चन जो है सो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में आपको जो है सो करना है कि इसका सही आंसर जो है सो क्या होगा, कमेंट में बोलना है। बाकी जो है सो टाइप 1 में जो है सो हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक इससे रिलेटेड विविध प्रश्नावली में ये छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, जिसको हम विविध प्रश्नावली में जो टाइप 8 जो आएगा उसमें हम आपको बता देंगे, और इससे रिलेटेड और जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो विविध प्रश्नावली में बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सो आपका कमेंट में जो है सो इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है सो इसका आंसर दे पाते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द जो है सो हम आपको लाइव क्लास दे सके। ठीक है, तो अभी जो है सो हम साधारण बोर्ड पर भी जो है सो व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, हमें सीखना जरूरी, इसलिए हम टाइप बाय टाइप जो है सो बांट करके पढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर के कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर अगर यूट्यूब पर रहेगा हमारे वीडियो में, तो हमारा वीडियो में रहेगा अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन, जहां से जहां तक क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।